अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आगाज हो चुका है। इस उत्सव में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने के पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। यहां एक विश्व रिकॉर्ड भी बना है। देखिए पतंग उत्सव के रंग। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की उड़ान, जिधर देखिए उधर पतंगे ही पतंगे। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव चल रहा है। बड़ी तादाद में देश विदेश के पतंगबाज और आम लोग इस उत्सव में शरीक हो रहे हैं। गुनगुनी धूप में पतंगबाजी के इस अनूठे उत्सव का अनोखा रंग हर तरफ बिखरा हुआ दिख रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार इस पतंग उत्सव में एक खास विश्व रिकॉर्ड भी बना है। और हमारे 68 कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। आज उनका पूरा कंटिजेंट आपने परेड में भी देखा होगा और सारे के सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उमंग और उत्साह के साथ हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो एक साथ एक ही जगह पे खड़े होकर के इन्होंने पतंगबाजी की, उसके लिए मिला है और टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड को मिला है। उत्सव में पहुंचे लोगों में बेशुमार उमंग है और इनका उत्साह भी चरम पर है। अहमदाबाद में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिसमें 56 देशों के साथ साथ भारत के भी अलग अलग पतंगबाजों ने हिस्सा लिया है। करीब 660 जितने पतंगबाज हैं जो इस वक्त अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी पतंगे जो है वो उड़ाई जा रही है। ये अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आसमान है वो लाल, नीला, हरा, पीला इस तरीके के रंगों से भरा पड़ा हुआ है। अलग तरीके की जो पतंगबाजी है वो यहाँ पे की जा रही है। कोरोना के कारण 2 साल बाद इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया तो लोगों में खास जोश देखने को मिला। इस बार पतंगबाजी के इस उत्सव की थीम G20 है, तो G20 के सदस्य देशों के नुमाइंदे भी यहाँ पहुँचे और पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। Slovenia, and they are from Sri Lanka. Kite Festival is opportunity to meet people from all the world and to have this Indian audience that is beautiful. So we love it. That's why we came. It's a big honor for us to fly here kites and keep a smile in the sky. अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंगबाजी के उत्सव के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पहुँचे देसी विदेशी प्रतिनिधियों का शानदार स्वागत किया गया। पतंगबाजों ने अपने अपने देश के झंडों के साथ यहाँ परेड निकाली। इस दौरान लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से शानदार समा बांधा और वैश्विक, राष्ट्रीय और सामाजिक समरसता का अनूठा संदेश दिया। अहमदाबाद में यह पतंगबाजी उत्सव मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी तक चलेगा। इस दरमियान पतंगबाजों को अपने हुनर की नुमाइश का मौका मिलेगा, तो साथ ही साथ देश विदेश के लोगों के लिए एक साथ घुलने मिलने और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी ये शानदार मौका साबित होगा। गोपी घांगर, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नाहर लागून इलाके में मनाया गया सी दोनी उत्सव। ये उत्सव खेती का उत्सव है और यहाँ की तगीन जनजाति से खूब उत्साह से मनाती है। उस उत्सव के जरिए सूर्य और धरती की उपासना की जाती है, जो ऊर्जा का प्रतीक है। माना जाता है कि इस उत्सव और उपासना के जरिए मानव जाति का कल्याण होता है। के पास और यहाँ सी दोनी फेस्टिवल बेसिकली एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है और यहाँ के अरुणाचल की एक तागिन कम्युनिटी है। तागिन कम्युनिटी के लोग यहाँ पे एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल सी दोनी हर साल मनाते हैं। बेसिकली अपने ट्रेडिशनल और कल्चर को प्रिजर्व करते हुए अपने अपनी लोकल वेशभाषाओं में। ये देखिए हमारे साथ बच्चे अपने अपने लोकल ट्रेडिशनल जो अपनी लोकल ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनको पहनते हुए अपने कल्चर को
तागिन समाज का एक सी दोनी फेस्टिवल है। सी का मतलब होता है धरती और दोनी का मतलब होता है सन। धरती यानी माँ और सूर्य यानी पिता। माता पिता के रूप में धरती और सूर्य को पूजने के इस सी दोनी उत्सव की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की तागिन जनजाति की हैं। सी दोनी इस जनजाति का खेती का उत्सव है जो ये लोग हर साल इकट्ठा होकर मनाते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में तागिन जनजाति के लोग पूरे उत्साह से इस उत्सव को मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग राजधानी ईटानगर के पास नाहर लागोन में एकत्रित हुए और रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए इस उत्सव को सेलिब्रेट किया। मैनकाइंड जो होता है ना, उसके प्रोस्पेरिटी के लिए, उसके हैप्पीनेस के लिए मनाया जाता है। और ये साल की शुरुआत में आफ्टर न्यू ईयर होता है, दैट इज 3 to 6 होता है ना, तो ये न्यू ईयर को भी वेलकम करता है एंड ऑल्सो प्रे करता है हमारे एनर्जी जो सन और अर्थ से मिलता है, जो सी और दोनी कहते हैं हम, तो इसी के लिए सभी के लिए पूजा करते हैं, नॉट ओनली फॉर आवर कम्युनिटी बट ऑल्सो फॉर एवरी ह्यूमन काइंड। नए साल का स्वागत करने वाला ये जनजातीय उत्सव पूरी मानव जाति की खुशी और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तागिन जनजाति के लोग इस उत्सव के जरिए ये भी संदेश देना चाहते हैं कि लोग अब अपनी संस्कृति, वेशभूषा और स्थानीय भाषा को भूलते जा रहे हैं और इस तरह के उत्सव से लोगों में उनकी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। युवराज मेहता, नाहर लागून, गुड न्यूज टुडे। स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर इंदौर अब एक और खास पहल के लिए चर्चा में है। इंदौर को अब प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए नया कदम उठाया गया है। क्या है ये कदम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें इंदौर में लगे क्लॉथ बैग एटीएम की हैं। अभी तक आपने बैंकों की एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स देखी होंगी, जिनसे लोग पैसे निकालते हैं। लेकिन इस एटीएम की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ 10 रुपए देकर कपड़े का ये शानदार थैला लिया जा सकता है, जिसमें आपके पूरे घर के लिए बाजार से सामान ले जा सकेंगे। मामूली कीमत पर कपड़े का ये थैला मुहैया कराने की पहल इंदौर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तमाम बाजारों में इस तरह के क्लॉथ बैग एटीएम लगने चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को न केवल सुविधा हो बल्कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के बारे में जागरूकता भी बढ़े। तो ऐसा अभिनव प्रयोग करके हम लोग कम से कम बाजार से ये एक सूचना दे सकते हैं कि मशीनों से भी अब ये काम हो सकता है कि आप कपड़े का झोला 10 रुपए का सिक्का डालकर प्राप्त कर सकते हैं। न सिर्फ 10 रुपए का सिक्का बल्कि 5 रुपए के 2 सिक्के भी डाल लो, नोट भी डाल लो और यूपीआई पेमेंट भी कर लो। किसी भी तरीके से आप भुगतान करके झोले को ले सकते हो। बहुत ही उपयोगी और कारगर। और भी बहुत बढ़िया पन्नी से छुटकारा है इसका। भैया बताएं कि ऐसे और लगना चाहिए शहर में, इंदौर में? जगह जगह लगना चाहिए। इंदौर नगर निगम और प्रशासन ने फिलहाल प्रयोग के तौर पर क्लॉथ बैग एटीएम की ये पहल शुरू की है। तो इस तरीके की 5 मशीनें अभी हम लोगों ने प्रयोग के तौर पे लगाई हैं। इनका रिस्पांस, इनका ऑपरेशन जो है वो अगर स्मूथ होगा, आसान होगा, तो फिर हम लोग इसको बृहद स्तर पर अपने सभी बाजारों में लगाएंगे। उद्देश्य यही है कि इंदौर न सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक बल्कि किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को डिस्कार्ड करने में सबसे आगे रहे और लोग रीयूजेबल थैले का यूज करें। इंदौर समेत तमाम शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर तो पहले से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन कपड़े के थैले का इस्तेमाल बाजार जाने वाले लोगों की आदत में शुमार नहीं होने के कारण अभी भी प्लास्टिक का उपयोग थम नहीं पा रहा। ऐसे में अब इंदौर में क्लॉथ बैग एटीएम लगाए जाने की इस पहल से ये उम्मीद जगी है कि लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में हरदा के एक किसान की बेटी ने कमाल कर दिया है। फूलों की खेती करके ये बेटी दुनिया में नाम कमाने की ओर बढ़ रही है। देखिए क्या है इस बेटी की कहानी। मध्य प्रदेश के हरदा में फूलों के इस खेत में खुशहाली की पैदावार हो रही है।
एमए तक की पढ़ाई करने के बाद पिता की तरह खेती के पुश्तैनी काम में जुटी अर्चना धाकड़ ने पारंपरिक अनाज से अलग हटकर फूलों की खेती का नया काम शुरू किया और इसके जरिए अब इनका बिजनेस लहलहा उठा है। अर्चना ने रोजेला के फूलों से एनर्जी ड्रिंक और जूस बनाकर बाजार में उतारा, जिसकी अच्छी मांग हो रही है क्योंकि ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। खेती में इनोवेशन की बदौलत अर्चना अब इंदौर के ग्लोबल समिट में शामिल हो रही हैं और अपने प्रोडक्ट को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रही हैं। ग्लोबली ही जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड का है कि उसमें वो बात है, उसमें वो चीजें है कि ये ग्लोबली जा सकता है, लोगों को पता चल सकता है। कोरोना के टाइम में लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। सब महिलाएं हैं और खेत में आते हैं, वैसे ही आते हैं। अर्चना ने फूलों की खेती से न केवल आत्मनिर्भरता की बेहतरीन मिसाल कायम की है, बल्कि ये इलाके में महिला सशक्तिकरण की भी नई इबारत लिख रही है। इनकी इस पहल से गांव की महिलाओं को भी रोजगार मिला है और वो भी अपने पांवों पर खड़े हो रही हैं। अर्चना दीदी के साथ रोजेला फूलों की खेती करते हैं। इस फूलों से जूस बन के आता है और हम सारी महिलाएं यहाँ पे काम करते हैं। हमारा यहाँ पे हमें रोजगार मिलता है और बहुत सालों से हमें यहाँ पे काम करते हैं। अर्चना की मेहनत अब रंग ला रही है। व्यवसायिक खेती से इन्हें खुद तो फायदा हो ही रहा है, इस इलाके से लेकर पूरे मध्य प्रदेश और देश भर के किसानों को भी इससे प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो ऐसा कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? केरल के हसन इमाम ऐसी ही एक मिसाल पेश करना चाहते हैं। वो व्हीलचेयर पर हजारों किलोमीटर सफर करने के लिए निकले हैं, जिसके पीछे बेहद ही खास मकसद है। व्हीलचेयर पर कन्याकुमारी से सियाचिन तक का ये सफर पैरों से लाचार हसन इमाम ने ठान लिया है कि ये देश के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा व्हीलचेयर के जरिए ही पूरी करेंगे। 3000 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर आसान नहीं है, लेकिन जोश और उमंग से लबरेज हसन इमाम ने कदम बढ़ा दिया है तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी इस यात्रा का मकसद बेहद खास है। हसन अपने इस सफर के जरिए जगह जगह सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैंप बनाने और दिव्यांगों के लिए सुविधा मुहैया कराने की जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। अपनी यात्रा के दरमियान हसन कोझिकोड पहुंचे तो लोगों ने इनका हौसला बढ़ाया। हसन को भरोसा है अपने जज्बे की बदौलत ये अपना अनोखा सफर पूरा करेंगे और जो संदेश ये दे रहे हैं उससे समाज में सार्थक बदलाव भी आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।